हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास, यदि sec x गुना cos 5x प्लस 1 बराबर 0 के हैं, जहां x का मान 0 से 2 पाई के मध्य है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे त्रिकोणमितीय समीकरण है उनके व्यापक हल, जिसमें हम देखते हैं कि यदि cos थीटा बराबर हमारे शून्य के हो, तब हम कहेंगे कि जो थीटा है वह बराबर होगा 2n प्लस a गुणा पाई बटा 2 के, जहां n क्या है, पूर्णांक संख्याओं से संबंध रखता है। एवं हमारे पास एक त्रिकोणमिति का सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि cos a प्लस cos b का मान है बराबर होता है 2 cos a प्लस b बटा 2 गुणा cos a माइनस b बटा 2 के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है जो कि है sec x प्लस sec x गुणा cos 5x प्लस 1 बराबर है 0 के। तो हम sec x को लिख सकते हैं 1 बटा cos x गुणा cos 5x, जो हमारा बाएं पक्ष में हमारा प्लस 1 दे रखा है, उसे दाएं पक्ष में भेज देते हैं तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमारे बाएं पक्ष में जो बटा में cos x है, अर्थात हर में cos x है, उसे दाएं पक्ष में भेज देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा cos 5x बराबर माइनस cos x। माइनस cos x को बाएं पक्ष में ले आते हैं तो cos 5x प्लस cos x बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब हम निम्न पद में cos a प्लस cos b का सूत्र लगा देते हैं तो 2 cos 5x a का कार्य करेगा और x b का कार्य करेगा, तो a प्लस b बटा 2 गुणा a माइनस b बटा 2 बराबर हमारे हैं 0 के। तो हमारे पास समीकरण बन जाएगी 2 cos 6x बटा 2, तो हमारे पास 3x प्राप्त होगा, गुणा cos 4x बटा 2, तो 2x बराबर 0 के प्राप्त होगा। यदि निम्न समीकरण 0 के बराबर है तो या तो cos 3x है वह 0 के बराबर हो जाए, या cos 2x 0 के बराबर हो जाए, तब हमारी जो समीकरण है वह 0 के बराबर हो जाएगी। अर्थात या तो cos 3x है वह 0 के बराबर है, या cos 2x है वह 0 के बराबर है। तो चलिए हल करते हैं। यदि cos 3x 0 के बराबर है तो 3x बराबर हमारे पास होगा 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 2 के, अर्थात cos थीटा यदि 0 के बराबर होता है तो हम लिखते हैं 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 2। इसी प्रकार 2x के लिए लिखा जाएगा 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 2, जहां n क्या है, हमारा पूर्णांक संख्याओं से संबंध रखता है। तो x के लिए हमारे पास प्राप्त हो गया, x बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया 3 गुना में है उसे भाग में भेज देंगे तो 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 6। इसी प्रकार x बराबर हमारे पास प्राप्त हो गया 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 4। तो हम जब n का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा पाई बटा 6। जब हम n का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास x का मान प्राप्त होगा पाई बटा 2। जब हम n का मान 2 रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 पाई बटा 6। इसी प्रकार हम पाई से, हमारे प्रश्न में जो हमें अंतराल दे रखा है 0 से 2 पाई, तो हम 0 से 2 पाई के मध्य मान ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे जो हमारा संबंध है उसके लिए मान ज्ञात करते हैं। n का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है पाई बटा 4। जब हम n का मान 1 रखते हैं तो हमारे पास मान प्राप्त होता है 3 पाई बटा 4। इसी प्रकार 2 रखने पर हमारे पास प्राप्त हो रहा है 5 पाई बटा 4। इस प्रकार हम 2 पाई से छोटे मान ज्ञात कर लेते हैं। परंतु हमारे प्रश्न के विकल्प में हमें जो विकल्प दे रखे हैं उनमें हमारे पास पाई बटा 4, पाई बटा 4, पाई बटा 5, यह दो ही विकल्प दे रखे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पाई बटा 5 और पाई बटा 4 में से कोई प्राप्त हो रहा है क्या? तो हमारे पास पाई बटा 4 प्राप्त हो रहा है और हमारा कोई विकल्प प्राप्त नहीं हो रहा। तो दोनों, यदि पाई बटा 4 x का मान होगा तब हमारा जो फलन है, जो हमारी समीकरण है, वह 0 के बराबर हो जाएगी। तो हमारा जो अंतराल है वो तो 0 से 2 पाई के मध्य दे रखा है, परंतु हमारा एक जो हल है वो x का एक हल पाई बटा 4 प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा हल क्या हो जाएगा, पाई बटा 4 है जो हमारे प्रश्न का हल हो जाएगा। पाई बटा 5 हमारे विकल्प में नहीं आ रहा, अतः हमारा जो सी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।